गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिक नंबर 6। इस ट्रिक नंबर 6 में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से हम अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करते हैं और फिर अमाइन को वापस अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक बड़ी अच्छी साइकिल होने वाली है जिसमें कि अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कन्वर्जन में आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा कि कन्वर्जन में क्या दिया जाएगा कि आपको अमाइड मिल गया और अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, या कोई अमाइन मिल गया उसको अमाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन अगर हमारे पे आते हैं तो हम केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शनों को सीख जाते हैं और बहुत सारे कन्वर्जन हमारे पे आ जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छी नेम रिएक्शन भी होने वाली है जिसे हम बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी इसकी में होती है, इसी से ही कन्वर्ट किया जाता है अमाइन को। अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ी ही अच्छी नेम रिएक्शन है जिसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने अमाइड को कन्वर्ट करना है किसमें? अमाइन में। एक अमाइड मिलेगा और उस अमाइड को आपने अमाइन में कैसे कन्वर्ट किया गया ये देखना है। अमाइड हमने ले लिया कि RCH2CONH2, ये हमने अमाइड लिया और इस अमाइड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अमाइन में? RCH2NH2, या डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं R सिंगल बॉन्ड, ये सिंपल ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2 ये, और इसको हमने कन्वर्ट करना होगा किसमें? RNH2, इसमें कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉइंट आज का। हमने अमाइड मिला हुआ है तो एसिड अमाइड है, इस एसिड अमाइड को हमने लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको अमाइड में डायरेक्ट अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए, इस अमाइड को डायरेक्ट अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन का नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें कौन कौन रिएजेंट यूज किए जाते हैं? फर्स्ट आपका Br2 भी लिया जाता है और सेकंड आपका KOH लिया जाता है। यानी कि दो रिएजेंट यूज होते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। ब्रोमीन लिया जाता है और KOH लिया जाता है। फर्स्ट उसमें ब्रोमीन और KOH आपस में डिसोल्व किए जाते हैं और KOH ऊपर से डिसोल्व किया जाता है। KOH तब तक मिलाते हैं ब्रोमीन में जब वो रेड ब्राउन जो उसका कलर होता है वो खत्म ना हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर चलता है। तो देखिए ये सीधा आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? RNH2 में। तो RNH2 हमारा क्या है? अमाइन है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? इस अमाइन को वापस इसमें कैसे कन्वर्ट करें। देखो, अमाइड से अमाइन बनाना, अमाइन से वापस अमाइड कैसे बनाते हैं इस पे चलते हैं। यानी कि इसको वापस इसमें कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो हम इस वाले की, हमें पता है कि हम इस वाले की रिएक्शन कैसे करते हैं। इस वाले को रिएक्ट कराया जाता है NaNO2 से, NaNO2 और प्लस HCl, इससे कराया जाएगा और ये फॉर्म करते हैं HNO2, और HNO2 से हमारा डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे N2Cl कहेंगे। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये है डाई एजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट इस डाई एजोनियम साल्ट में हमने क्या करना है? वाटर ऐड कर देना है। पता है हमें कि वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने की वजह से ये इस वाले पोर्शन को यहाँ से अलग करेगा और इसमें -H2O, N2 जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो N2 यहाँ से निकल जाएगा। तो देन क्या बनेगा? ROH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब अल्कोहल को हमने फर्दर क्या करना है? एक हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं आपको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या चाहिएगा? हमने रिएजेंट SOCl2, SOCl2 रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या बनेगा? RCl, ये बन जाएगा। और क्या क्या निकलता है हमारा? SO2 निकलेगा और प्लस HCl निकलेगा, और दोनों गैसेस स्टेट में निकलते हैं। और एक अच्छी रिएक्शन है ये, डार्जन रिएक्शन के नाम से आती है।
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये RCl आ गया हमारा। अब हम RCl को फर्दर क्या कराना चाहेंगे, या तो वोल्टेज रिएक्शन कर लीजिए, वोल्टेज रिएक्शन से भी काम चल जाएगा। हमने क्या किया, इसके साथ प्लस Na लगा दिया और प्लस RCl कर दिया और रिएक्शन कर दी क्या, वोल्टेज रिएक्शन कर दी, यानी कि ये वाला इसमें से यहाँ से अलग कर दिया और इसको मैं ले लेता हूँ CH3। ये हमने CH3 यानी कि मिथाइल क्लोराइड ले लिया और मिथाइल क्लोराइड लेने करके हमने ये रिएक्शन कर दी। और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जैसे इन दोनों की रिएक्शन की तो ये वाला 2NaCl तो हमारा यहाँ गया, 2NaCl निकल जाएगा और 2NaCl निकलने के बाद बचेगा क्या हमारा RCH3। एक कोई एल्केन बन गई हमारी, ये बनती है एल्केन। अब इस एल्केन का हमने फर्दर क्लोरीनेशन करना है। जैसे ही हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हम कर रहे हैं इस पे Cl2 ऐड कर रहे हैं। जैसे ही Cl2 ऐड किया तो माइनस HCl बन के आया और HCl बनने के बाद क्या बनेगा, RCH2Cl। और RCH2Cl जैसे बन करके आया तो इसका हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। अल्कोहल में जैसे ही हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, एक KOH लेना है और वो KOH कौन सा होता है, एक्वस KOH होता है। एक्वस KOH लिया तो एक्वस KOH लेकर के ये कन्वर्ट हो गया RCH2OH में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से KCl को रिमूव कर देता है। और फिर हम देन क्या करते हैं, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। इस वाले का हम जैसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन कौन सा ऑक्सीडेशन करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, KMnO4 की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमारा बन करके आएगा RCOOH। और जैसे ही हमने RCOOH को क्या किया, अमोनिया दिया और अमोनिया के बाद हीट दिया तो फिर ये वापस हमारा फर्दर काय में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइकिल है कि किस तरह से हमने अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया और अमाइन को अमाइड में कन्वर्ट किया वापस। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने RCONH2 हमारा कोई अमाइड है, उस अमाइड को हमने अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करनी होती है। उसमें रिएजेंट यूज होते हैं Br2 और KOH। ये डायरेक्ट इसको अमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इस वाले को अगर हम फर्दर अमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमने ये रिएक्शन करनी है और रिएक्शन में NaNO2 और HCl, ये हम जानते हैं कि ये रिएक्शन काय में कन्वर्ट होती है, डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होती है। और डाईएजोनियम साल्ट एक रिएक्टिव स्पीसीज हो जाएगी और उसमें जैसे ही वाटर डालते हैं तो वाटर डालते ही ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये क्या है, ये अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल। तो इसको लिखेंगे अल्कोहल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर अल्कोहल की हमने क्या करनी है, डार्जन रिएक्शन करनी होती है। डार्जन रिएक्शन से इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो हमारा बना इसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। फिर फर्दर हम हेलो एल्केन की क्या कराते हैं, वोल्टेज रिएक्शन कराते हैं। वोल्टेज रिएक्शन होकर के क्या होगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन होगी और वोल्टेज रिएक्शन होकर के ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन करने के बाद क्या बनाते हैं, HCl को रिलीज कर करके हम उसमें से हेलो एल्केन बनाते हैं। क्योंकि हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कार्बन की चेन बड़ी करनी है। देखो यहाँ कार्बन कितने थे हमारे, एक था, यहाँ पर कार्बन नहीं दिख रहे, केवल अल्काइल ग्रुप में कार्बन है। तो हमने नेक्स्ट एक कार्बन को की चेन बढ़ानी थी, इस वजह से हमने रिएक्शन करनी हुई। तो इस रिएक्शन में देखो ये कार्बन की चेन बढ़ गई, ये आ गया कार्बन। और फिर जैसे ही हमने इसका KOH से रिएक्शन कराई इस हेलो एल्केन की एक्वस KOH से, तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करना चाहते हैं, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए ये वाला फिर हमारा फर्दर 2 कार्बन वाला बन गया, 3 कार्बन वाला, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। तो ये अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें। अब इस अल्कोहल के बाद जब हमने इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बना हमारा, ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये आप बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन है कि अगर हम इस अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करके पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
ये आपने मेरे से कमेंट में बताना है क्वेश्चन का कि क्या आंसर है इसका, कि अगर हम किसी अल्कोहल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करके पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, और वो कौन सा रिएजेंट है जो कंप्लीट वो पार्शियल ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद ये और हीट करेंगे। दो पॉइंट है, फर्स्ट हमने क्या किया, ये अमोनिया से कर दिया और देन सेकंड हीट कर दिया, तो डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग सी साइकिल थी, इसमें कई सारी हमारी रिएक्शन आ गई, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिएक्शन में कितना अच्छा रिएक्शन में हमें लग रहा है कि कितनी अच्छी रिएक्शन बन रही है। और इस रिएक्शन को याद करने की टेक्निक भी यही है कि हम इसे बार बार रिपीट करेंगे तो उतनी जल्दी हमारी याद होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप इन रिएक्शनों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। क्योंकि केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो प्रैक्टिस की है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से याद होगा।